जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गड़ा हुआ धन कहाँ पर होता है, क्या खुली जमीन में गड़ा हुआ धन होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए भाइयों। देखिए भाइयों, मैं आपको साफ साफ पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल का कोई भी अंधश्रद्धा फैलाने का बिल्कुल मकसद नहीं है। जो सच बात है उस पर हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। और देखिए भाइयों, एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी, जो गड़ा हुआ धन होता है वो क्या घर में ही होता है या फिर खेत में होता है, खुली जगह पे गड़ा हुआ धन होता है या नहीं होता, अगर होता है तो फिर वो कैसे वहाँ पर धन आया, इसके बारे में उस व्यक्ति ने मुझे सवाल पूछा था, ठीक है। तो देखिए भाइयों, आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़मीन के अंदर ही गड़ा हुआ धन होता है और उसे ही गड़ा हुआ धन कहते हैं, ठीक है। तो भाई, खुली जगह पर गड़ा हुआ धन कैसे आया, ये भी सवाल होता है। देखिए भाइयों की बात ऐसी कि बदलाव, परिवर्तन, ठीक है। जीवन का दूसरा नाम बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता ही रहता है, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे कुदरत हो, जो भी हो, ठीक है। जो पहले था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। बदलाव होते ही रहता है। अभी जो खुली जमीन है वहाँ पर गड़ा हुआ धन कैसे आया, तो मान लीजिए भाइयों, आज जो खुली जमीन आपको दिखाई दे रही, हो सकता है कि पहले ज़माने में वहाँ पर कोई गाँव हो सकता है पहले ज़माने में वहाँ पर कोई जंगल हो। आज जो आपको गांव दिखाई दे रहा है हो सकता है पहले ज़माने में वहाँ पे कोई जंगल हो, कोई खेत हो। देखिए, पहले ज़माने में जो था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। बदलाव ही होता ही रहता है। इसी वजह से क्या है कि हो सकता है भाई किसी को खेत में गड़ा हुआ धन मिल जाए, हो सकता है भाई किसी को जंगल में गड़ा हुआ धन मिल जाए, हो सकता है भाई किसी को गाँव में गड़ा हुआ धन मिल जाए, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन होता है। और जमीन का होती है, चारों तरफ हमारी जमीन ही जमीन है भाई। क्या जंगल में जमीन है, गांव में जमीन है, खेत में जमीन है, जमीन तो हर तरफ जमीन ही जमीन है ना, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि भाई नहीं नहीं, जो खंडर है, जो बहुत बड़ा राजवाड़ा है, बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पर ही धन होता है। लेकिन भाई मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है, कि ऐसा सिर्फ ऐसी बात नहीं होती कि घर में ही धन होगा, ठीक है। खेत में भी धन हो सकता है, जंगल में भी धन हो सकता है, कहाँ पर भी धन हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी बहुत से लोगों का मानना है कि गुरुजी, अगर ऐसा मान लीजिए कि अगर कहीं धन है, ठीक है, और उसको हम अगर पता करें तो कैसे पता करें, ऐसा बहुत से लोगों के दिल में वो चाहत होती है। लेकिन देखिए भाई, ये जो विषय है ये बहुत बड़ा एक लंबा विषय होता है कि धन को पता कैसे किया जाए, ठीक है। उसमें अलग अलग से उसमें टोटके होते हैं। एक तरह का उसमें कोई टोटका होता नहीं, उसमें बहुत तरह के टोटके होते हैं। वो टोटका कैसे करने का, कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र कैसे सिद्ध करने के, या फिर मंत्र का उपयोग कैसे करने का, या फिर गुरु की सलाह पर वो धन की जो जांच है वो कैसे करने की। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाइयों, एक अलग से लंबा मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो आज का जो वीडियो था वो खाली इसी सवाल पर था कि भाई जो गड़ा हुआ धन है वो खुली जगह पर कैसे होता है, या फिर होता है या नहीं होता, गड़ा हुआ धन कहाँ पर होता है, इसी बात पर ये सवाल था। तो आपको, मेरे को लगता है कि शायद आपको इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि जो गड़ा हुआ धन होता है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है। लेकिन भाइयों, मेरा आपको साफ साफ कहना है कि आपका परिवार ही आपका गुप्त धन है, इनका ख्याल रखिए। कानून के खिलाफ कोई भी आप गलत काम मत करिए, क्योंकि ये जो गड़ा हुआ धन का जो काम होता है ये धर्म के खिलाफ होता है, कानून के खिलाफ होता है। आपका ख्याल रखिए, आपके परिवार का ख्याल रखिए। और भाइयों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय श्री राम, जय शनिदेव।